हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और आज आपके लिए लाया हूं बोनसाई। बोनसाई जो है आपके डीडीएसओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100 में से बोनसाई टॉपिक से आते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे लैंडस्केपिंग या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी बोनसाई उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके जो है इंटर्म के एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर से अगर हम किसी भी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे भी आपको बोनसाई से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि बोनसाई होता है क्या। तो बोनसाई यहाँ पे हेडिंग से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, द आर्ट ऑफ मिनिएचर ट्री एंड श्रब। ये एक प्रकार की कला है किसी श्रब और ट्री को बिल्कुल छोटे फॉर्म में ग्रो करने की। तो छात्रों, सबसे पहले जानते हैं बोनसाई का मतलब क्या होता है। बोनसाई 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बोन प्लस साई। बोन का मतलब होता है ट्रे या पॉट और साई का मतलब होता है टू ग्रो, यानी किसी भी पॉट या ट्रे में कुछ ग्रो करना। ग्रो कैसे करेंगे? प्लांट्स को। प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है? फ्लोरा नाम है। तो फ्लोरा को किसी ट्रे में ग्रो करना ही क्या कहलाता है? बोनसाई कहलाता है। बोनसाई सूचक है, किसका सूचक है? पेशेंस का। आप में कितना पेशेंस है, धैर्य का, डिसिप्लिन का, अनुशासन का और बैलेंस का। ठीक है। ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन, तो वावी शावी जिसको बोलते हैं। तो बोनसाई इन सभी का क्या है? सूचक है। डिसिप्लिन कैसे रहते हैं लोग, कैसे जो है लोग कैसे रहते हैं, पेशेंस में या बैलेंस में रहते हैं, तो इस चीज को हमें बताता है। भारतवर्ष में या विश्व में कई ऐसे देश हैं जो बोनसाई बनाने का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्लांट को जो है यातना देके छोटा रखा जाता है। लेकिन एक बहुत ही फैसिनेटिंग आर्ट है और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बोनसाई की ओर अट्रैक्ट होते हैं। सभी लोगों का जो है धनाढ्य दिखाने का एक ये क्या है? जरिया है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं वहां पे बोनसाई रखी है तो लोग कहते हैं तो बहुत ही धनी व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, गार्डन का शौकीन व्यक्ति है। तो एक प्रकार से गार्डनिंग करके जो है व्यक्ति क्या करता है? दिखाता है कि हम धनाढ्य हैं या हम प्रॉस्पेरस लाइफ जो है जी रहे हैं। तो जापानीज फॉर्म है बोनसाई, से जापानीज आर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है चाइना में हुआ। बहुत दिनों तक ये विवाद चलता रहा कि बोनसाई का ओरिजिन चाइना में हुआ है या जापान में हुआ। दोनों ने क्लेम किया और पाया गया कि बोनसाई जो टेक्निक है सबसे पहले चाइना में शुरुआत की गई थी। और ये कब शुरुआत की गई थी? 700 सी में। सी का मतलब है कॉमन इरा, यहाँ जो एडी लिखा है ABCE, आप इसको कॉमन इरा के नाम से जानते हैं। यानी ईसा मसीह के 700 वर्ष जन्म के बाद जो है बोनसाई के जो है साक्ष्य चाइनीज लिटरेचर में मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो बुक्स हैं कहीं उसमें 1133 सी का जिक्र किया गया है कि चाइना में ओरिजिनेट हुई और यहीं चाइना से ये जापान में गई बुद्धिज्म के साथ, और फिर जो है धीरे धीरे जो है जापान के लोगों ने इसे बनाना शुरू किया और पूरे वर्ल्ड में जापान जो है बोनसाई मेकिंग में कभी मोनोपोली होता था। ठीक है। अब अगर हम देखें तो पॉपुलराइज किसने किया बोनसाई को? जापानीज ने। अगर आप पूछा ओरिजिन कहाँ है तो चाइना है। पॉपुलराइज किसने किया? तो जापानीज ने किया। और जापानीज कहते हैं ट्री इन ए ट्रे, एक ट्रे के अंदर ट्री को कहकर इसे क्या किया गया? मार्केटिंग की गई। इसके बाद जब 17वीं सेंचुरी आई, 17वीं शताब्दी आई, तो ये ग्लोबलाइज हो गई और पूरे विश्व में जो है धीरे धीरे जो है लोकप्रिय हो गई। तो बोनसाई जो है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, गृह सज्जा को के रूप में जो है प्रयोग में लाई जाने वाली क्या है? आकृति है। तो आप देखोगे इंडिया में भी डॉक्टर VP अग्निहोत्री सर ने बोनसाई पे काफी ज्यादा काम किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्टर VP अग्निहोत्री किससे एसोसिएटेड हैं, तो बोनसाई मेकिंग इन इंडिया से एसोसिएटेड हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो बोनसाई, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि बोनसाई जो है और जो पॉट प्लांट है वो एक ही होते हैं। तो जी नहीं, बोनसाई जो है एक सैलो कंटेनर में ग्रो किया जाता है, जबकि पॉट एक डीप कंटेनर में ग्रो किया जाता है। बोनसाई का जो प्लांट होता है बहुत लंबे समय तक जो है जीवित रहता है या उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में है, जबकि पॉट प्लांट धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आओ जानते हैं कि पॉट प्लांट और बोनसाई मेकिंग प्लांट में क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है डेफिनेशन का है। तो डेफिनेशन का मतलब बोनसाई क्या है? बोनसाई एक प्रकार की आर्ट है किसी भी मिनिएचर ट्री या श्रब को ग्रो करने की। ठीक है। इसमें फुल साइज और बिल्कुल मैच्योर ट्री श्रब दिखता है बोनसाई में। साथ ही साथ जो है जो पॉट प्लांट है इसका मतलब है किसी भी प्लांट को पॉट के अंदर ग्रो करना। किस लिए ग्रो करना? इंडोर या आउटडोर में एस्थेटिक पर्पज के लिए ग्रो करना ही क्या कहलाता है? पॉट प्लांट कहलाता है।
तो साथियों अगर हम देखें तो पर्पज क्या है, पर्पज का मतलब क्या है, टू क्रिएट ए लिविंग आर्ट फ्रॉम दैट एम्बॉडीज द एसेंस ऑफ फुल साइज ट्री। मतलब किसी अपने लिए एक ऐसी आर्ट है, जीवित आर्ट है, जो किसी भी ट्री को जो है एक मिनिएचर फॉर्म में दिखाती है, लिविंग ट्री को। जबकि पॉट प्लांट जो है, जो आपका स्पेस है, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है पॉट प्लांट जो है आप देखोगे इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो बोनसाई प्लांट है उसकी रेगुलर जो है प्रूनिंग करनी होती है, रूट की प्रूनिंग करनी होती है, रूट का रिडक्शन करने के लिए। इसके अलावा जो प्लांट का सिलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि जो हमारा पॉट प्लांट है तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो हैं सुटेबल बैठ जाते हैं। यानी जो चयन करना है, जो मानदंड है प्लांट के बोनसाई के लिए सेलेक्ट करना क्या है, थोड़े से मुश्किल है इन कंपेयर टू पॉट प्लांट के। बेसिक अंतर अगर केयर की बात करें तो सबसे ज्यादा केयर बोनसाई को करनी पड़ती है, पॉट प्लांट की अपेक्षा बोनसाई की केयर ज्यादा जो है होती है। साथ ही लाइफ स्पॉन की अगर बात करें तो बोनसाई जो है लंबे समय तक उसी अवस्था में रहते हैं, उसी जो है साइज में रहते हैं इन कंपेयर टू पॉट प्लांट। पॉट प्लांट को बाद में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जब ये बड़े हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग, खासकर रूट प्रूनिंग नहीं की जाती है। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पे एक बोनसाई है, आप यहाँ पे इसको बोनसाई को देख सकते हैं और ये पॉट प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों में अंतर भी आप देख सकते हैं। अब आगे छात्रों हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड बोनसाई। एक गुड बोनसाई के कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स होते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स है वो प्रोपोर्शंस का है। प्रोपोर्शन का मतलब जो ट्रंक, ब्रांचेज और फोलिएज हैं। ट्रंक क्या है, ये ट्रंक है, और ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हैं, और ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ग्रीन लीव्स हैं, इनको फोलिएज कहते हैं। एक ये निश्चित प्रोपोर्शन में होती है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ बोनसाई। साथ ही में दूसरा अगर इसेंशियल फीचर है वो टैपरिंग ट्रंक है। टैपरिंग ट्रंक का मतलब होता है कि बेस में ये थिक है और ऊपर क्या होगा, नैरो। तो ऐसे ट्रंक को हम टैपरिंग ट्रंक के नाम से जानते हैं, यानी बेस में मोटा और ऊपर जाते हुए पतला दिखाई देता है। जैसे कोनिकल शेप होता है, जैसे आप गाजर और मूली की बात करते हैं तो गाजर क्या है, कोनिकल शेप जड़ होती है, ऊपर से मोटी और नीचे आते आते पतली हो जाती है। ठीक है, टिप पे कहते हैं पतली हो जाती है। जबकि जो है मूली क्या है, फ्यूजी फॉर्म है, ऊपर और नीचे पतली और बीच में मोटी होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो बात की जा रही है टैपरिंग ट्रंक का मतलब क्या होता है, नीचे से बस शंकुआकार का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप का, नीचे मोटा है और ऊपर होके क्या हो गया, पतला हो गया, शंकुआकार ही है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके की जो शेप होती है उसको क्या कहते हैं, टैपरिंग ट्रंक। दूसरा है सरफेस रूट्स, जिसको नावेरी नाम से जापान में जाना जाता है। एक प्रकार की विजुअल रूट्स होती हैं। जब कोई भी प्लांट एपियरी लगाई जाती है तो उसमें आपको रूट्स भी दिखाई देती हैं। ठीक है, जो बताती हैं कि कितनी एज जो है बोनसाई की हो गई और इसकी स्ट्रेंथ को भी अपीयर करती हैं। साथ ही हार्मोनी होनी चाहिए किसके बीच में, ट्री साइज, पॉट शेप एंड कलर। तीन चीजें बोनसाई में है, एक तो ये पार्ट है, दूसरा क्या है, ट्री का साइज है, और तीसरा क्या है, कलर। तो तीनों चीजों में हार्मोनी होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे अपराइट स्टेम वाली जितनी भी जो है बोनसाई हैं वो ओवल या फिर राउंड शेप के जो है पॉट में उगाई जाए तो ज्यादा अच्छा लुक देती है। इन कंपेयर टू कैस्केड स्टाइल की जो है वो कैसे, जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप के जो है पॉट होते हैं उनमें उगाई जाती है। तो एक बार जो है आपके डीडीए के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जा चुका है। अब छात्रों आगे देखें तो बोनसाई मेकिंग कैसे आर्ट है। तो एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि बोनसाई मेकिंग जो है एक पेंटर की आई की तरह है। जैसे एक पेंटर होता है जो पेंट करता है, उसको पता रहता है कौन सा अक्षर में कहाँ पे बनाना है, किस स्टाइल से बनाना है। तो उसी प्रकार से जब बोनसाई बनाना हम शुरू करते हैं तो हमें पेंटर की आई की तरह काम करता है। पोएट का इमेजिनेशन होता है, जिस प्रकार एक पोएट इमेजिन कर लेता है। ठीक है, सागर, गागर, सारी चीजें जो है एक एक बूंद से जो है, जो सागर की एक एक बूंद है उसका वर्णन कर देता है पोएट, कि किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, क्या बिल्लियां हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुत्ते हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर कविता लिख दी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा है। भाई आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो हमारे दिमाग को पढ़ सके, लेकिन पोएट जो है अपनी कविताओं के माध्यम से, साइकोलॉजी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो वो एक आपके जो भविष्य को जानने वाली जो ज्ञान है वो किसमें है, पोएट के इमेजिनेशन में है। साथ ही साथ में जो है एक जो स्क्रप्चर है, जो पत्थर का तराशता है,
अगर उसे देखो मूर्ति जो बनाता है उसकी तरह जो है आप उसका हैंड होना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, क्योंकि वायरिंग होगी, वायरिंग होने पे उसके जो है आकार को हम नियंत्रित करेंगे। तो तीनों पोएट्स की जो है थिंकिंग, किसी भी पेंटर की आई और स्कल्पचरर का जो हैंड है, तीनों जब एक साथ मिला दीजिए, तीन कलाएं एक साथ मिला दीजिए, तब एक जो है बोनसाई बनती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्लांट चूज कर रहे हैं वो जरूरी है कि सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो आपकी बोनसाई जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे ह्यूमन की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, सभी ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी ह्यूमन एक दूसरे से मिलते नहीं है, नेचर वाइज शकल वाइज नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे, 60%, 50%, 80% मिल सकते हैं। वैसे बोनसाई भी अपने आप में हर एक बोनसाई अलग है, हर एक बोनसाई को अलग तरीके से तराशा गया है। अब आगे हम देखें गोल क्या होता है इसका। तो गोल इसका बोनसाई का ड्वार्फिंग करना नहीं होता। केवल ये गोल नहीं कि हम छोटा पौधा बना रहे हैं, किसी ट्री को, किसी श्रब को छोटे आकार में रख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये कोई गोल नहीं है। बल्कि एक जो मेन गोल बताया इन लोगों ने कि आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, कला का कैसे प्रदर्शन किया जाए, कैसे हम जो है एक कला से एक मिनिएचर प्लांट को एक बड़े प्लांट के रूप में दिखा सकते हैं, ये इसका क्या है, गोल है। तो साथियों अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखा गया है एक बोनसाई के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि रूट सेपरेट पार्ट है, इसको नेवेरी नाम से जापानीज टर्म दिया गया है। नेवेरी याद करना जरूरी नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप डीप में पढ़ते हैं तो आसान वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये स्टेबिलिटी और एज लुक के लिए जो है रूट सेपरेटिंग दिखाया जाता है कि बोनसाई से रूट जो है फैली हुई है। तो इससे पता चलता है कि कितना जो है बोनसाई पुराना हो गया है और कितने स्ट्रेंथ का है, एज जो कितनी हो चुकी है। ट्रंक को जो है ताची एग्री बोलते हैं, ये स्ट्रेंथ और कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जो बोनसाई का आप सुनेंगे कि कौन कौन सी बोनसाई की स्टाइल है, उसमें आपको आगे देखने को मिलेगा। साथ ही ब्रांचेस को इदास बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर और बैलेंस बनाने के काम में आती है। एपेक्स को तेंजिन बोलते हैं, फिनिशिंग डिजाइन है, ये एपेक्स है। जो बिल्कुल टॉप पोर्शन है ये क्या है, एपेक्स है, तेंजिन। फोलिएज पैड, ये नेचुरली जो कैनोपी बनी हुई है ये क्या है, फोलिएज पैड है। साथ ही साथ लीव्स जो है टेक्सचर और कलर को करते हैं। साथ ही रूट्स को कोन बोला जाता है, ये जो है एब्जॉर्प्शन सरफेस है और सपोर्ट सरफेस है। साथ ही साथ साथियों सॉइल की बात करें तो ग्रोथ मीडियम होता है। जापान का ग्रोथ मीडियम अलग है और इंडिया में अलग अलग ग्रोथ मीडियम यूज किए जाते हैं। आजकल सॉइललेस मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। तो यहीं पे पॉट को बोन या एस्थेटिक हार्मोनी के रूप में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, इसके हाइट के आधार पे क्लासिफिकेशन जो किया गया है, बहुत बार नेट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन और डीडीए एसओ के एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन आप हमेशा ध्यान से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें कैटेगरी जिसको मिनिएचर या मेम बोनसाई बोलते हैं। इससे पहले जो मिनिएचर और मेम बोनसाई, इसको फिंगर टिप जो है बोनसाई के नाम से भी जाना जाता है। और जापान में देखोगे तो फिंगर टिप बोनसाई एक अलग ही कैटेगरी है जो 5 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन इंडियन बुक्स में देखोगे तो इंडियन बुक्स में जो शुरुआत होती है वो मेम या मिनिएचर बोनसाई से होती है। तो ये पूछा गया है मिनिएचर या मेम बोनसाई की हाइट कितनी होती है, अप टू 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे छात्रों ये सेंटीमीटर में दी है, इसे इंच में अगर करेंगे तो 6 इंच तक, तो 2 इंच से लेकर के 6 इंच तक जो है किसकी हाइट होती है, आपकी मिनिएचर। और मिनिएचर बनाने के लिए जो है आपको कौन से प्लांट सुटेबल रहेंगे, जूनिफर और फाइकस के प्लांट जो हैं बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहते हैं। इसीलिए प्लांट का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोचोगे बोगनविलिया की कर लेंगे तो वहां पे फेलियर हो सकते हैं, या फिर एक नई टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी स्मॉल, जिसको सोहिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोहिन। सोहिन जो है 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। कई बुक में 15 से 30 सेंटीमीटर सीधा हिसाब रखते हैं कि 6 से 12 इंच रख दिया, ठीक है। ये चाइनीज एल्म से बनती है। इसके अलावा अगर 25 से 60 सेंटीमीटर तक ये मीडियम होती है, इसको कोमोनो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोमोनो। कोमोनो कितना होता है, 25 से 60 सेंटीमीटर। यानी सिंपल सी बात है, ये कुल मिलाकर जो है कितने इंच से हो गई, 12 इंच के आसपास। पहले तो 10 इंच से हुई, तो 10 इंच से लेकर के जो है 60 सेंटीमीटर तक है, यानी कि 2 फीट तक है। तो इंच में, फीट में बदलना, मिलीमीटर में बनाना, ये सारी चीजें आप सीख लो। एग्जामिनर जो है आजकल जो है अलग अलग पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आसान है, बस सेंटीमीटर की जगह इंच कर दिया। आपसे पूछ लिया कि मेम बोनसाई की हाइट कितनी होती है, 15 इंच, 20 इंच, 25 इंच, 60 इंच और 6 जो है
सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि सर ने जो पढ़ाया था वो 15 सेंटीमीटर पढ़ाया था। अब इंच अगर आपने नहीं याद की तो हमेशा यूनिट्स को आपको याद करना जरूरी है छात्रों। तो छात्रों अगर आगे देखें तो लार्ज है जिसको ओमनो स्टाइल बोलते हैं, 60 से 120 सेंटीमीटर की होती है। और फाइकस रिलीजियोसा की किसको कहते हैं? पीपल को कहते हैं। फाइकस बेंजामिना देखा होगा, बीपिंग फिग होता है। फाइकस बेंगालेंसिस देखा होगा आपने, तो फाइकस इन्फेक्टेरिया देखा होगा। तो फाइकस के स्पीसीज से बोनसाई बनाई जाती है छात्रों। तो यहाँ पे जो लास्ट वन इज द इंपीरियल साइज है जिसको दाई बोलते हैं। अगर आपकी बोनसाई 120 सेंटीमीटर से ऊपर चली गई तो उस बोनसाई को दाई बोल देते हैं, क्योंकि जो आपका ट्री है, जो श्रब है, वो मिनिएचर फॉर्म में नहीं रह गया, केवल सैलो कंटेनर है, इसीलिए उसको दाई बोलते हैं। पाइन या बनियान ट्री जो है फाइकस बेंगालेंसिस से करते हैं। फिर आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल। अब इनके स्टाइल पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि अलग अलग स्टाइल की बोनसाइज होती हैं। जैसे फॉर्मल अपराइट जिसको छोकन बोलते हैं, इनफॉर्मल अपराइट मयोगी बोलते हैं, स्लैंटिंग को क्या बोलते हैं? सैंकन बोलते हैं, कैसगेट यानी झरने जैसी होती हैं। तो इस तरीके से आपको स्टाइल देखेंगे। अब हम इन्हें डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसी बोनसाई जो अपराइट स्टाइल की हैं, यानी कि उनका स्टेम जो है सीधे जा रहा है, ठीक है, एक सिंगल स्टेम है, इरेक्ट फॉर्म है। तो ऐसे में जो है आपको 3 प्रकार की बोनसाई देखने को मिल जाती हैं। पहली आती है जिसका नाम है फॉर्मल अपराइट यानी छोकन स्टाइल। फॉर्मल का मतलब आप जान गए, औपचारिक। इतने दिन से अगर आप क्लास कर रहे हैं तो फॉर्मल का मतलब आपको पता है। तो फॉर्मल अपराइट को छोकन कहते हैं। और ये जो है इसका जो ट्रंक है स्ट्रेट और अपराइट होगा। आप देख रहे हो कि ट्रंक जो है बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की ओर चला गया है। दूसरी चीज छात्रों, जो ब्रांचेस है नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो लेंथ में डिक्रीज करने लगेंगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ब्रांचेस का साइज क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी छोटा हो जा रहा है। तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स? एपेक्स डायरेक्टली अबव द बेस। जो इसका एपेक्स है, एपेक्स यानी टिप है, टिप बिल्कुल बेस के समांतर है, बिल्कुल ऊपर है, समांतर नहीं सॉरी, बिल्कुल क्या है? लाइन में, टॉप पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें कौन से पार्ट जो है अगर आप लगाएं तो अच्छे रहेंगे? राउंड या ओवल पार्ट जो है अच्छे रहते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे देख रहे हो ये कैसा पार्ट है? ये पार्ट जो है आपका आयताकार होता है। तो अगर फॉर्मल अपराइट है तो इसमें जो है रेक्टेंगुलर शेप के भी पार्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये कि सिंपल डिजाइन की बोनसाई, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सबसे बेसिक डिजाइन की बोनसाई आपको यही मिलेगी, ठीक है। अब अगला अगर हम देखेंगे, तीसरा जो है इसका नाम है इनफॉर्मल अपराइट। इनफॉर्मल अपराइट में ट्रंक जो है थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, जो बिल्कुल सीधे गया था, जो रूट और जो है एपेक्स बराबर दूरी पे थे, वो वहां पे क्या हो गया? टर्न हो गया, ठीक है। हल्का सा ये मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ब्रांचेस जो है, जो आपके ट्रंक होंगे, इसके आउटसाइड से निकली हुई दिखाई देंगी। साथ ही जो है इसका अपीयरेंस जो है फॉर्मल स्टाइल की अपेक्षा में ज्यादा रियलिस्टिक होगा। जैसे हमने बताया फॉर्मल स्टाइल रियलिस्टिक नहीं, बनावटी लगता है, इनफॉर्मल स्टाइल रियलिस्टिक लगता है। तो जैसे नेचर में प्लांट होते हैं कि तने उनके टेढ़े मेढ़े हैं, उस टाइप का आपको दिखेगा। यहीं पे क्वेश्चन और याद कर लो कि ब्यूटीफुल ट्रंक के लिए कौन सा जो है ट्री स्पीसीज यूज किया जाता है? तो बॉम्बेक्स मालावेरिकम या बॉम्बेक्स सीवा का नाम आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं सेमुल या सेमल। और इसके फूल जो है खाए जाते हैं, इसकी जड़ें खाई जाती है, इसमें हाई कैल्शियम कंटेंट होती है, उसका ट्रंक बहुत ब्यूटीफुल होता है और सीधा होता है। तो यहाँ पे ट्रंक कैसा है? हल्का सा मुड़ा हुआ, नेचुरल लगता है। तो ये ज्यादा नेचुरल अपीयरेंस होती है, रियलिस्टिक लगती है। इसके लिए राउंड और ओवल प्लांट जो है, पॉट्स जो है वो होने चाहिए। तो फॉर्मल के लिए हम आयताकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्टली जो है कैसे होने चाहिए? राउंड और ओवल टाइप के पॉट्स होने चाहिए। और ये आपके डीडीएसओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देखोगे अगर राउंड ओवल में लगाते हो तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी स्टाइल है अपराइट स्टेम में ही, उसको कहते हैं ब्रूम स्टाइल। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। आपने झाड़ू देखी होगी, आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान है। प्रचार करने का कोई इस उद्देश्य नहीं, इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। बहुत लोग दिल्ली के हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, दिल्ली गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी कैटेगरी है वही कैटेगरी आपकी जो है डीडीए के लिए मान्य होगी। इसलिए जो है आपका ये मत
बार बार बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते हैं, सर मैं राजस्थान में ओबीसी में हूँ तो दिल्ली डीडीए में डाल रहा हूँ तो किस कैटेगरी में आऊँगा। तो बेटा जो आपकी सेंट्रल कैटेगरी है, केंद्रीय सरकार की जो कैटेगरी, जो एसडीएम आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं उसी कैटेगरी के हैं आप डालिए, और जो है उसी के हिसाब से आप जो है फायदा लीजिए। तो ये जो है झाड़ू है, तो झाड़ू जो है कैसी होती है, आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जो है चौड़ी है, नीचे की ओर पतली होती जा रही है, तो इसीलिए इसका नाम ब्रूम स्टाइल या इसको जो है होकिडाची के नाम से जानते हैं, होकिडाची के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी ब्रांचेस आगे जाके क्या हो गए, फैल गई। तो अपराइट ट्रंक होगी, ट्रंक तो अपराइट होगी क्योंकि अपराइट ट्रंक के ही टाइप्स में हम इसे पढ़ रहे हैं। साथ साथ में ब्रांचेस जो हैं ऊपर जाके फैल के राउंड शेप ले लेती हैं और एक झाड़ू का आकार बना लेती हैं, ठीक है, कैनोपी जो होती है। कॉमन जो है किससे बनाई जाती है, जो डेसिडियस प्लांट्स होते हैं, खासकर इल्म का जो प्लांट होता है उससे ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी झाड़ू के आकार की बोनसाई बनाई हुई। तो छात्रों अगर आगे देखें तो इसमें भी जो है राउंड और ओवल शेप का ही आपको क्या मिलता है, पॉट प्लांट मिलता है। तो जितने भी अपराइट स्टेम वाले हैं उसमें राउंड और ओवल होता है, सिवाय कि इसको फॉर्मल वाले को छोड़कर, फॉर्मल में भी हम जो है आयताकार कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड या स्लाइंटिंग स्टाइल। इंक्लाइंड या स्लाइंटी कट आप देखते होंगे, स्लाइंटी कट किसमें, कटिंग्स में लगाते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है पहचानने में। आप कटिंग्स पढ़ेंगे, जब जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो उसका जो बॉटम होता है उसे राउंड काटते हैं और ऊपर के कट को क्या करते हैं, स्लाइंटी काट देते हैं। कटिंग काटने में, स्लाइंटी में हमें क्या फायदा होते हैं कि सबसे पहले हमें पोलैरिटी पता चल जाती है, बॉटम किधर है और टॉप किधर है, पता चला, उल्टा लगा दिया हमने, तो पहली चीज तो ये पता चल गई। दूसरी चीज, अगर कोई वाटर आएगा इस पे तो वाटर जो है वहां पे स्टेगनेशन नहीं होगा, स्लाइंटी होने के कारण वाटर जो है नीचे की ओर बह जाएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर इंसेक्ट पेस्ट है तो उसमें अंडे नहीं दे पाएंगे, तो कोई भी इन्फेस्टेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म है, ये भी आप जान लो, एक होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है किसके कारण होता है, पैथोजन के कारण। दूसरा है इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन किसके कारण होता है, इन्फेस्टेशन होता है आपके इंसेक्ट के कारण। तो छात्रों अगर आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं क्या पाएंगे, कौन कौन सी स्टाइल्स इसके अंतर्गत आती हैं। तो स्लाइंटिंग स्टाइल का ही नाम है और इसको संकन नाम से हम जानते हैं। तो संकन जो है यूजुअली जो इसमें एंगल होता है ट्रंक का 45 डिग्री होता है। 45 का मतलब आप समझ गए हैं, ये 90 राइट एंगल है और इसके बीच से, तो इसको कहेंगे 45 डिग्री। तो इसका जो स्टेम होगा लगभग 45 डिग्री क्या होगा, झुका हुआ होगा। और ये कैसे झुकाते हैं, ये क्लिपिंग करके, तार लगा के, वायर लगा के हम झुकाते हैं। तो यहाँ पे रूट्स जो हैं क्या होंगे, सेपरेट अपोजिट द लीन फॉर स्टेबिलिटी, और जो है रूट्स कहाँ सेपरेट हैं, अपोजिट साइड में, और नीचे भी सेपरेट हैं। ये क्या कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई विंड चल रही है और उसके साथ ये क्या हो गया, झुक गया, तो ये स्लाइंटी लग रहा है, ठीक है। तो विंड स्वेप्ट अलग स्टाइल है, ये स्लाइंटी स्टाइल है, जैसे स्लाइंटी कट हमने काटा उस तरीके से लग रहा है। इसमें ओवल और रेक्टेंगुलर दोनों प्रकार के क्या हम कर सकते हैं, पॉट्स लगा सकते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो विंड स्वेप्ट है, ये भी एक प्रकार का स्लाइंटी है। विंड स्वेप्ट का मतलब हवा के साथ, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो और उसी के साथ जो है क्या है, पाइन की जो बोनसाई है वो हवा में झुक रही है। तो इसमें क्या है, ऑल ब्रांचेस फोलिएज जो है एक डायरेक्शन में झुकी हुई होती हैं, जो बताती हैं कि विंड की गति के साथ जो है पेड़ झुक गया है। ट्रंक स्ट्रेट भी हो सकता है और स्लाइंटेड भी हो सकता है, लेकिन फोलिएज आपको झुका हुआ दिखाई देगा जैसे नेचर में होता है। इसके साथ सुटेबल पार्ट अगर देखें तो इसमें भी रेक्टेंगुलर रोल किसी भी प्रकार का जो है पार्ट आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अगली जो तीसरी टाइप का क्लासिफिकेशन हो कैस्केड स्टाइल्स आती है। कैस्केड माने क्या होता है, झरना होता है। आप देख रहे हो झरना जा रहा है बहता हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कैस्केड। तो याद रखना कैस्केड बच्चों कि झरना होता है, झरने के आकार की कुछ बोनसाई होती है। तो झरने के आकार की बोनसाई में अगर देखें कैस्केड को क्या बोलते हैं, केंगाई बोलते हैं। तो केंगाई जो है ट्रंक जो है बिल्कुल डाउनवर्ड ग्रो करेगा। जो बोनसाई है, बोनसाई का जो ट्रंक है वो नीचे हो रहा है और इतना नीचे है कि ये जो आपका पॉट है उसके नीचे चला गया। जैसे झरना होता है, अब झरना इसी तरीके से निकलता है। तो इसमें जो है ट्रंक जो है पूरी तरीके से पार्ट को पार करते हुए जमीन में चला जाता है। और ये भी जो है हम किससे करते हैं, क्लिपिंग किससे करते हैं, या कोई भी वायर से लगा के ही ये सारे हम क्या बना रहे हैं, इसके आकार बना रहे हैं। साथ ही साथ में एपेक्स जो है इसका, जो बॉटम एज है, जो एपेक्स है वहां पे बॉटम में बिल्कुल पहुंच जाता है।
ये जो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई झरना किसी माउंटेन से गिर रहा है। तो इसके लिए जो हम सुटेबल पॉट्स कैसे लेंगे, टाल होना चाहिए। टाल होने के साथ साथ मतलब लंबा होना चाहिए, नैरो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चौड़ा हो। डीप पॉट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही गहराई वाला पॉट होना चाहिए। राउंड या हेक्सागोनल हो ये फर्क नहीं पड़ता। तो हेक्सागोनल पॉट किसमें इस्तेमाल करते हैं, कैस्केड स्टाइल में करते हैं, ठीक है। फिर छात्रों अगर आगे देखें तो सेमी कैस्केड या हैंडकेंजाई स्टाइल जो है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो प्लांट को हेक्सागोनल में ही रखते हैं, इसमें भी डीप होता है। तो झरना जो स्टाइल था उसमें कैस्केड स्टाइल था, उसमें पूरी तरीके से टिप क्या आ गई थी, नीचे आ गई थी। किसके नीचे आ गई, बॉटम तक आ गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है सेमी जो है ये जो आपका पॉट है, पॉट के बिल्कुल समांतर जो है इसकी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ट्रंक डाउनवर्ड होगा लेकिन पार्ट के बेस के बिल्कुल समांतर या बिल्कुल थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। एपेक्स जो है बॉटम एज के आसपास होगा, ठीक है। और इस तरीके से निकलेगा कि माउंटेन या कोई रिवर जो कोई रिवर साइड्स है या माउंटेन से निकल रही है, टाल नैरो डीप पॉट्स की इसमें भी जरूरत होती है। अगला स्टाइल अगर देखेंगे तो मल्टीपल ट्रंक, यानी कि अभी तक जितने हमने देखे उसमें एक ही ट्रंक होता था। अब जो आगे की स्टाइल हम पढ़ेंगे उसमें एक से अधिक ट्रंक होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 5, किसी में 7, 9, और उस हिसाब से बोनसाई को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला है मल्टी ट्रंक, जिसको बोलते हैं काबुडाची। तो काबुडाची जापानीज नाम पूछने का बहुत कम चांसेस है। अगर कोई भी एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपसे दुश्मनी अदा कर रहा है, क्योंकि आपको तो डीडीए में जाके कहीं पे जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टाइल है, इंग्लिश में या हिंदी में, वो आसान है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो उसके लिए भी तैयार हो। तो काबुडाची जो है मल्टीपल ट्रंक स्टेम होता है, और इसमें जो है आप देखे हो कितने ट्रंक्स हैं, बहुत सारे आपको ट्रंक दिखेंगे, एक से अधिक ट्रंक दिखेंगे। अभी तक एक एक सिंगल ट्रंक देख रहे हैं, ठीक है। तो रूट सिस्टम से बहुत सारे ट्रंक एराइज हो जाते हैं। सेंट्रल ट्रंक इसमें टॉलेस्ट होगा, जो सेंटर में होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सेंटर के आसपास होंगे उससे क्या होंगे, छोटे ट्रंक होंगे, ठीक है। सुटेबल पार्ट्स लार्ज बड़े पार्ट्स चाहिए इसके, ओवल और रेक्टेंगुलर या सैलो पार्ट्स भी आपको इसमें उपयोग कर सकते हो। साथियों अगर आगे देखें तो फॉरेस्ट और ग्रुप, जैसे फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट या ग्रुप स्टाइल। इसका नाम क्या है, योसी बी। इसका नाम क्या है, योसी बी। ये मल्टीपल ट्रीज जो हैं एक साथ क्या कर दिए जाते हैं, प्लांट कर दिए जाते हैं इस तरीके से कि आपको लगे किसी भी प्लेट के अंदर जो है पूरा जंगल लगा हुआ है, जैसे जंगल में पौधे लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके साथ इनका जो नंबर होगा वो ऑड होगा, 3, 5 एंड 7। अगर पूछा जाए किस जो है स्टाइल में ऑड नंबर में प्लांट लगाए जाते हैं, 3, 5 और 7, तो वो कौन सी है, योसी यू, ठीक है। ये नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए होता है। इसके लिए पार्ट तो लार्ज चाहिए, बड़ा चाहिए, फिर सैलो चाहिए। सैलो जो दिखाए जंगल की एक रूपरेखा को, ओवल या रेक्टेंगुलर दोनों प्रकार के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे अगर छात्र देखें तो राफ्ट, राफ्ट को क्या बोलते हैं, इकाडाबुकी। इकाडाबुकी जो है ट्रंक जो है पूरी तरीके से हॉरिजेंटल हो जाता है, जो मेन ट्रंक है वो हॉरिजेंटल हो गया, और इस मेन ट्रंक से जो है नई ब्रांचेस जो है क्या होना, निकलना शुरू हुई। जैसे गुलाब में आप देखेंगे बेंडिंग कर देते हैं, तो इस तरीके की जो बोनसाई होती है उसको राफ्ट या इकाबुडाई के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रंक हॉरिजेंटली जब हो जाता है तो बहुत सारे सूर जो है अपवर्ड की ओर निकलते हैं, ठीक है। और मिमिक्स जो हैं ये फॉलन ट्री को रीजनरेट करते हैं। सुटेबल पार्ट बड़े पार्ट होने चाहिए, उथले होने चाहिए, और रेक्टेंगुलर पार्ट इसके लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो साथियों अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं अगली जो स्टाइल है उसको शोकन स्टाइल बोलते हैं। संकन नहीं है, शोकन है, ठीक है, संकन अलग थी। तो शोकन स्टाइल आप बोनसाई जिसको ट्विन ट्रंक स्टाइल भी कहते हैं, इसमें ट्विन ट्रंक होंगे, 2 ट्रंक होंगे, एक ट्रंक बड़ा है और दूसरा ट्रंक क्या है, छोटा है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया ट्विन ट्रंक स्टाइल, ठीक है। 2 ट्रंक होंगे एक ही रूट सिस्टम से, एक ही रूट सिस्टम से 2 ट्रंक यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद जो है मेन ट्रंक जो है उसे थिकर होगा, मोटा है, टालर होगा और स्ट्रेट होगा, जबकि दूसरा ट्रंक स्मॉलर होगा, इसमें छोटा होगा, इसके अलावा जो है पतला होगा, पतला होने के साथ जो है क्लोजली जो है मेन ट्रंक से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। दोनों ट्रंक जो है एक ही डायरेक्शन में झुके हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। ब्रांच अरेंजमेंट जो होगा वो दोनों ट्रंक का एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है ओवल या रेक्टेंगुलर दोनों टाइप के जो है इसमें पॉट्स का उपयोग करते हैं। अगले हैं रॉक एसोसिएटेड स्टाइल्स। रॉक एसोसिएटेड स्टाइल्स जो है एक प्रकार का फिलोसफिकल क्या है, प्रेजेंटेशन है बोनसाई का, कि रॉक के साथ जो है
प्लांट्स लगे हुए हैं। तो रॉक के साथ कौन कौन से प्लांट्स, जैसे पहली रूट ओवर रॉक जिसको बोलते हैं सेक्यूजुजू स्टाइल। क्या बोलते हैं? सेक्यूजुजू स्टाइल। इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें ऐसा दिखाई देता है कि एक प्लांट है और प्लांट की जो रूट्स है वो रॉक के ऊपर से होके कहाँ जा रही हैं? पॉट में जा रही हैं, सॉइल में जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके स्ट्रेंथ और सर्वाइवल को दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो है कितनी कठिनाइयों से जो है खड़ा हो पाता है। तो ये प्लांट अगर जिसके वहां रखा हुआ है तो दार्शनिक लोग कहते हैं ये दर्शा रहा है कि भाई कितना भी ज्यादा जो है आपकी कंडीशन एडवर्स क्यों ना हो, आप ग्रो करो। ठीक है, तो एडवर्स कंडीशन के ऊपर जो है क्या है? प्लांट खड़ा हुआ है। तो ये इसके पीछे की फिलॉसफी होती है। तो इसकी रूट जो है रॉक के ऊपर से होके सॉइल में जाते हुए प्रतीत होती हैं। इसमें सैलो राउंड यानी कि बहुत ही उथला राउंड या रेक्टेंगुलर पार्ट अगर लगाओगे तो देखने में अच्छा लगेगा। आगे अगर देखें तो उसको रॉक ग्रोन यानी कि इसको बोलते हैं इशित्सुकी। इशित्सुकी क्या है? रॉक ग्रोन बोनसाई है। इसमें जो है ऐसा प्रतीत होता है कि रॉक की जो सर्विक्स हैं, जो चट्टानों की दरारें हैं, वहां से पौधे निकले हुए हैं। वहां रूट्स पूरी रॉक के ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ चट्टानों की दरारों में आपको पौधे दिखाई देते हैं। ठीक है, मिमिक्स ट्री जो है क्लिंचिंग टू क्लिफ्स होते हैं, सुटेबल पार्ट्स सैलो स्लैब लाइक कंटेनर्स होते हैं। तो छात्रों अगर आगे हम देखें तो नेचुरलिस्टिक या आर्टिस्टिक स्टाइल्स भी है। नेचुरलिस्टिक और आर्टिस्टिक स्टाइल में अगर देखें तो पहला जो है उसका नाम है ड्रिफ्ट वुड स्टाइल। ड्रिफ्ट वुड स्टाइल आप देखे होगे कि जब जंगल में जाते हो तो कोई भी प्लांट्स की जो वुड है वो छिली हुई प्रतीत होती है, तो या फिर कहीं से टूटी हुई प्रतीत होती है। ये एक शाखा थी वो टूट के गिर गई तो यहाँ पे छिली हुई प्रतीत चल रही है। तो उस नेचुरल व्यू को लाने के लिए जो स्टाइल बनाई गई और ड्रिफ्ट वुड स्टाइल बनाई गई। तो कुछ पोर्शन जो होता है ट्री के ट्रंक का, वो बार्क का जो है वो क्या होता है? स्ट्रिप्ड होता है। सिंबलाइज एंडोरेंस एंड नेचुरल एजिंग, ये बताता है, किसका सिंबल है कि धीरे धीरे जो है ये क्या हो जा रहा है? इसमें एजिंग को प्राप्त हो जा रहा है। साथ साथ ही ये क्या है? इंड्योरेंस है, क्योंकि लोकप्रिय है, यानी आपकी एज गुजर रही है लेकिन आपका मूल्य वही है, आपकी लोकप्रियता वही है, तो उसको ये दर्शाता है। सुटेबल पार्ट्स, कोई सिंपल ओवर या रेक्टेंगुलर पार्ट्स अगर आप लगाते हैं तो इस प्रकार के इस स्टाइल के बोनसाई आपको अच्छे दिखाई देंगे। साथ ही जो है अगर अगला जो है लिटेराटी है, जिसको बनजिंगी नाम से जाना जाता है। ये लंबे सिलेंडर आकार के होते हैं और ट्विस्टेड ट्रंक आपको दिखाई देते हैं। ट्रंक है और ट्रंक जो है आप यहाँ पे ट्विस्टेड या मुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा स्फीयर फोलिएज के। ठीक है, नियर द टॉप। एम्फेसिस जो है इसकी क्या? सिंपलिसिटी और एलिगेंस जो है दोनों पे ब्यूटीफुल भी दिखता है और सिंपल भी है। ठीक है, स्मॉल राउंड या टाल नैरो पार्ट्स इसके लिए जो है क्या करने चाहिए? लगाने चाहिए, जो इसके वर्टिकल ग्रेस को क्या कर देते हैं? इनहांस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी ब्यूटीफुलनेस आप देख सकते हो। तो अगर आगे देखेंगे तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें एक प्लांट्स होगा, चाहे ट्री हो या श्रब हो, आप लगा सकते हो। एक पॉट कंटेनर है, सॉइल मीडिया है, और रॉक या मास जो है मीडिया के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे अगर हम देखें तो कैसे हम एक बोनसाई को बनाएं, तो बोनसाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो प्लांट की अगर स्पीशीज की चॉइस जो करनी है तो आपको ये देखना है बहुत ही हार्डी प्लांट होना चाहिए। पहले तो नेटिव प्लांट को लो, नेटिव प्लांट हार्डी होते हैं। दूसरा ऐसे प्लांट्स हो जिनकी ट्रेनिंग या प्रूनिंग करें या ट्रिमिंग करें तो उस शौक को क्या कर सकें? झेल जाएं। ठीक है, ग्रोथ हैबिट और लीफ उसकी बहुत ही ज्यादा जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी लीफ होगी तो जो है लुक उतना अच्छा नहीं आ पाता है। पता चला वो 6 इंच का प्लांट है, उसकी जो 3 इंच की एक पत्ती हो रही है। तो ऐसे प्लांट्स का अगर उपयोग हम कर रहे हैं जिनकी लीफ जो है क्या है? पतली है, नैरो है, तो अच्छा रहता है। ठीक है, इसीलिए पीपल की जो मेन बोनसाई बनाते हैं तो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें छात्रों तो लीफ साइज को, क्लाइमेट, इन सारी चीजों को देखना है। तो कुछ इंडोर बोनसाई होती हैं, कुछ आउटडोर बोनसाई। अगर आपको घर के अंदर बोनसाई रखनी है तो उसके लिए कौन कौन से प्लांट्स हैं? फाइकस के जो है प्लांट्स घर के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, चाहे वो फाइकस बेंजामिना हो या फाइकस के दूसरे प्लांट्स हो। साथ ही जेड प्लांट आपने देखा होगा, जेड प्लांट पार्चुलाका का ही एक टाइप होता है, गमलों में लगा हुआ होता है, उसे रख सकते हो। इसके फ्लेरा नाम देखा होगा। इसके बाद चाइनीज एल्म जो है प्लांट, ये जो प्लांट्स में बताता हूं इनको एक बार नेट पे जरूर सर्च कर लिया करो। जब रोज रोज देखोगे ना तो इनसे एक दोस्ती सी हो जाएगी, फ्रेंडशिप सी हो जाएगी। तो इनका बॉटनिकल नेम कैसा है, कैसे दिखते हैं, ये अपने दिमाग में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। जो हमारे टीचर्स थे वो रोज सुबह 8 से 10 लाख ले जाते थे
और आइडेंटिफिकेशन करवाते थे। तो आप भी आइडेंटिफिकेशन करिए, क्योंकि हम तो ऑनलाइन है, आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन आप जो है नेट पे जो है सर्चिंग कर सकते हैं। तो छात्रों अगर देखें तो आउटडोर बोनसाई अगर है तो जूनिपर्स है, मैपल्स, पाइन और बोगनवेलिया आउटडोर बोनसाई के लिए अच्छे प्लांट्स हैं। तो हमें कंडीशंस देख लेना चाहिए, प्लांट्स की कैसी कंडीशन है, डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट तो उसमें नहीं लगे हैं, रूट सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होना चाहिए छात्रों। इसके अलावा एज अगर देखें तो दोनों एज, चाहे यंग एज है, ओल्ड एज है, दोनों एज के प्लांट जो है हम लगा सकते हैं, लेकिन यंग एज के प्लांट ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि वो ट्रिमिंग जैसे आप करेंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे अनुशासन में लाना ज्यादा आसान है बशर्ते बड़े बच्चे के। तो जब बड़ा हो जाता है कोई तो उन चीजों को फॉलो करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यंग प्लांट्स जो हैं ट्रेनिंग या प्रूनिंग करने के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो चूजिंग द कंटेनर, आपको कंटेनर जो है पॉट टाइप करना है, जैसे कि आपको सैलो पॉट्स ज्यादातर यूज करना है, तो इससे ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब पॉट ही सैलो हो गए तो ग्रोथ जो रूट की होगी अंदर तक नहीं जाएगी, ठीक है। मटेरियल क्या कर सकते हो इसका, सेरेमिक क्ले या प्लास्टिक पॉट्स आप यूज कर सकते हो। सेरेमिक जो है ज्यादा जो है, सिरेमिक जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रिफर किए जाते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू क्ले एंड प्लास्टिक पार्ट से। तो सेरेमिक पार्ट जो है ज्यादा, अगर पूछा जाए कौन से पार्ट ज्यादा प्रिफर्ड किए जाते हैं तो सेरेमिक पॉट्स, ठीक है। ड्रेनेज की अगर बात करें तो जो आपका पॉट है उसके नीचे एक होल होना चाहिए जिससे वाटर स्टेगनेशन नहीं हो। अगर वाटर स्टेगनेशन होगा तो आपकी सारी जड़ सड़ जाएंगी और आपका बोनसाई जो है खत्म हो जाएगा। तो पार्ट को इंश्योर कर लें। साथ ही शेप अगर देखें रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड या हेक्सागोनल करते हैं, डिपेंड करता है कौन सी स्टाइल। जब हम पीछे भी पढ़ रहे थे तो हमने जान लिया कि इस स्टाइल के लिए कौन सा प्लांट का जो शेप है पॉट का वो अच्छा है। साथ ही छात्रों अगर देखें तो सॉइल कैसे बनाएंगे, सॉइल बनाने के लिए अगर जापान की बात करें तो जापान में एक पार्ट जो है एकाडामा लेते हैं। एकाडामा क्या है, जापानीज क्ले है, हॉट जापानीज क्ले होती है, ठीक है, बेक्ड हॉट जापानीज क्ले, जिसमें वाटर रिटेंशन और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं साथ साथ में वाटर को रिटेन करके रखती है। जैसे एक पर्स में पैसे रखें, धीरे धीरे करके जो है प्लांट्स को ये वाटर को अवेलेबल करवाएगा। दूसरा एक पार्ट जो है प्यूमाइस और एक पार्ट जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पीट मास लिया जाता है। तो प्यूमाइस एक प्रकार का क्या है, ये एक वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। साथ ही साथ जो है पीट मॉस या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जगह मिल जाती है। तो इन तीनों को 1:1:1 के रेशियो में हम क्या करते हैं, बना के जो है हम मीडियम बनाते हैं बोनसाई के लिए। इसमें बोनसाई को ग्रो करना है, यही मीडिया जो है बोनसाई को खाना देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, साथ साथ में बोनसाई को क्या देता है, वाटर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वाटर को ये क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन इंडियन कंडीशन में जो पाया गया, अगर आप देखोगे तो उसमें पाया गया कि 2 पार्ट लोम ले लिया, 1 पार्ट लीफ मोड और 3/2 पार्ट जो है सैंड। वॉल्यूम बेसिस पे आपको वॉल्यूम बनाना है तो 2 बाल्टी मान लो लोम लिया, 1 बाल्टी उसमें लीफ मोड ले लिया और 1.5 बाल्टी हमने क्या ले लिया, सैंड ले लिया। बाल्टी, गमला, कुछ भी वॉल्यूम के आधार पे, ना कि वेट के आधार पे, और उनको आपस में मिला लिया तो हमारा मीडिया तैयार हो गया बोनसाई के लिए। अब बोनसाई को उस मीडिया में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बोनसाई की जब मीडिया हो, ऐसा हो जो मीडिया बनाने के बाद जो मीडिया हम गमले में रख रहे हैं वेल ड्रेन्ड कंडीशन होना चाहिए, हवा का आसपास क्या होना चाहिए, पास हो सके, यानी कि एरी होनी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे स्लाइटली एसिडिक 6 to 7 जो पीएच मान होता है, इस पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर देखें तो स्टरलाइजेशन की बात करें तो अगर बेक्ड सॉइल है या आप कोई सॉइल मीडिया यूज कर रहे हो तो अगर उसे आप स्टरलाइज कर लोगे तो जो माइक्रोब्स हैं सॉइल में वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए डिजीजेज और पेस्टेस जो हैं बोनसाई को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बोनसाई को आपको बार बार इंजर्ड करना है, बार बार इसकी आप प्रूनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो वहां पे माइक्रोब्स ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके लिए ऑप्शनल है। साथ साथ आप सॉइललेस मीडिया में भी बोनसाई को उगा सकते हैं, कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट के मीडिया में, लेकिन वो जड़ की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती है। तो इसलिए अभी बहुत सारे जो हैं रिसर्च चल रहे हैं किस प्रकार से बोनसाई को जो है सॉइललेस मीडिया में उगाया जाए, और बहुत सारे जो है पॉजिटिव हमें जो है बेनिफिट्स मिले हैं सॉइललेस मीडिया। सॉइललेस मीडिया यानी जिसमें सॉइल नहीं है, इसमें कोकोपीट का नाम आपने सुना होगा, परलाइट का नाम सुना होगा और वर्मीकुलाइट, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1:1 के रेशियो में सीडलिंग ग्रो करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट में जो है इसको 4:1:1 के अनुपात में जो है
उपयोग किया जाता है, और ये भी वॉल्यूम बेसिस होता है, बेस बेसिस नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखें छात्रों, तो अगला जो है प्लांटिंग और रिपोर्टिंग की बात करता है, तो प्लांटिंग की जाएगी या तो रिपोर्टिंग की जाएगी। तो सबसे पहले रूट का प्रिपरेशन करेंगे। जनरली जो है प्लांट को जो है पॉट से हम निकाल लेते हैं, जो एक्सेस रूट होती है उसको हम काट देते हैं। वो पहले उसे धुलेंगे, धुलने के बाद काट देते हैं। कितनी रूट काटनी चाहिए? 1/3 से ज्यादा रूट जो है नहीं काटनी चाहिए। इससे मायने कि मान लो कोई जो है 3 सेंटीमीटर की रूट है, तो 1 सेंटीमीटर क्या करना है, हमें कट करना है, 2 रखना है। बहुत सारे जो रिस्की जो बोनसाई मेकर होते हैं वो 2/3 भी काट देते हैं, लेकिन 2/3 में जो है पौधे की जान जाने का खतरा है। ठीक है, एक्सेसिवली अगर आप ट्रिम करोगे लॉन्ग थिंक रूट की, जो आप रूट है जो डेड हो गई हैं, डिजीज हो जाएंगी, उनको आपको क्या कर देना है, काट देना है। फिर इसके बाद बोनसाई को जो है मीडिया डाल के, तो सबसे पहले जो आपका पॉट है या आपका जो एक कंटेनर है, इसे कैसे भरना है, तो नीचे जो है आपको पवेल्स डालने हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डालने हैं, जिससे कि जो भी इसमें वाटर जाए वो जो होल है उससे निकल जाए। अगर आप मीडिया डायरेक्ट डाल देंगे तो मीडिया ये होल को चोक कर देता है। बहुत सारे आपसे आगे जब एसओ बन जाओगे या आप ये साइंटिस्ट बन जाओगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं गमले में सर पौधा लगाया हूँ लेकिन गमला में पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि वो गमले को जो फिल करने का जो तरीका है, नीचे स्टोन्स डाल के, पबल्स डाल के, वो नहीं अपनाते हैं, इसलिए पेड़ नहीं चल पाते हैं या पौधे नहीं चल पाते हैं। जो भी इंडोर या आउटडोर प्लांट होते हैं, तो आपको उनको गमला भराने की टेक्निक बतानी कि सबसे पहले नीचे वाली लेयर में हम कंकड़ पत्थर डालेंगे, फिर उसके बाद जो है मीडिया को डालेंगे, और इस प्रकार डालेंगे कि नीचे वाला जो होल है वो चोक ना होने पाए, जिससे वाटर स्टेगनेशन की जो है प्रॉब्लम ना आने पाए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्रूनिंग कैसे की जाती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है बोनसाई में की जाने वाली एक सामान्य सी क्रिया है, क्योंकि इसका जो हम हाइट जो मेंटेन कर रहे हैं वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग के द्वारा भी करते हैं। साथ साथ में इसमें पिंचिंग भी की जाती है। तो अगर हमें ऐसी कोई प्लांट्स बनाना है, एक ही प्लांट से मान लो 2 स्टेम निकालने हैं, तो हम इसकी पिंचिंग करेंगे तभी लेटरल ब्रांच यहाँ से बाहर निकलेगी। 3 ब्रांचेस निकालनी तब भी पिंचिंग से ही संभव हो सकेगा। तो पिंचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ शूट टिप इज नोन एज पिंचिंग। पिंचिंग का दूसरा नाम स्टॉपिंग भी है। पिंचिंग ज्यादातर फ्लावर प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, उपयोग में टर्म लाते हैं, जबकि स्टॉपिंग जो है ट्रेनिंग का मेथड माना जाता है, पिंचिंग एक प्रूनिंग का मेथड माना जाता है। लेकिन दोनों होते सेम है, दोनों में एपिकल पोर्शन को रिमूव किया जाता है ऑक्सीजन के एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ बैठा है, शूट टिप पे बैठा है। काम क्या कर रहा है, रूट फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही टिप काटोगे वैसी लैटरल चीजें बढ़ना होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई जो है मान लो राजा है, तो राजा अगर खत्म करते हो आप, तो नीचे के जो लोग हैं वो राजा बनने के लिए बढ़ना शुरू कर देंगे। तो एपिकल डोमिनेंस का काम होता है ऑक्सीजन का, वो टिप पे पाया जाता है। तो रिमूवल ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ ए प्लांट इज नोन एज पिंचिंग और स्टॉपिंग। समटाइम पिंचिंग जो है वो किसके टर्म में कहा जाता है, प्रूनिंग के टर्म में, और स्टॉपिंग जो है ट्रेनिंग के टर्म में कहा जाता है कि स्टॉप कर दिया, अब प्लांट आगे नहीं बढ़ेगा, अब उसी नेचर का हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होगे शायद, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसे पिंचिंग, डिसबडिंग, डीसकरिंग। तो पिंचिंग ज्यादातर किसमें किया जाता है, लूज फ्लावर में किया जाता है। नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं। डिसबडिंग जो है आप किसमें करते हैं, जो हमारे कट फ्लावर्स होते हैं वहां पे आप डिसबडिंग और डीशूटिंग कर सकते हैं। तो आगे हम एक टॉपिक डिसबडिंग, डीशूटिंग जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे छात्रों। तो जो भी यूजुअली 1/3 जो है रूट और स्टेम की प्रूनिंग करनी चाहिए। कुछ लोग स्टेम की प्रूनिंग जो है 2/3 भी कर देते हैं, और रूट की हमेशा 1/3 ही रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी ब्रांचेस आपकी दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, जो स्टाइल आप बना रहे हो अगर दूसरी ओर जा रही हैं, तो उन ब्रांचेस को इसमें कट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो है लीफ साइज को कभी कभी डिफोलिएशन भी किया जाता है। तो सबसे आती है कि गमलों में प्रूनिंग जो आप बोनसाई लगा रहे हैं किस समय लगाएं। तो एक तो ऑनसेट ऑफ मानसून है, जून जुलाई या जुलाई अगस्त कह लो, और दूसरा जो है फरवरी मार्च में जो है क्या करते हैं, हम बोनसाई को लगाते हैं। साथ ही साथ फरवरी मार्च जो है इसके डिफोलिएशन का भी टाइम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्लांट की स्पेसीज टू स्पेसीज और क्लाइमेटिक रीजन पे। तो छात्रों अगर देखें तो इसमें जो है अगर हम लीफ के साइज को रिड्यूस करेंगे तो लाइट पेनिट्रेशन अच्छा होने लगता है। इसके अलावा जो है कुछ ये जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग है ये बोनसाई प्लांट्स के लिए जरूरी
होती है, जिससे इनके साइज को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो छात्रों अगर आगे देखें तो वायरिंग की बात आती है। वायरिंग जो करना है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें हम एल्युमिनियम या कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रांचेस को, क्योंकि आपने इतनी सारी स्टाइल पढ़ी, ब्रांचेस वैसे कैसे जाएंगी, तो उसको आपको फोर्स करना पड़ेगा और फोर्स करने के लिए आपको ब्रांचेस को बांधना पड़ता है कि इस ब्रांच को हम इसकी ओर मोड़ेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ये पौधों के साथ जो ज्यादती हो रही है कि उनकी ब्रांच जो आप रोक रहे हो, उनका जो है क्या कर रहे हो, हाइट को कंट्रोल कर रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं ये आर्टिस्टिक व्यू है, हम पौधे को डिसिप्लिन में रखना सिखा रहे हैं, हम पौधे को नेचर में जीने के साथ सिखा रहे हैं। तो बोनसाई जो एक कला है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है विवादित है, लेकिन बोनसाई जो है आजकल जो है, आप अगर अभी नेट पे अमेजन पे जाएंगे और देखेंगे तो बोनसाई जो है आपकी 2000 रुपये से लेकर 2 करोड़ तक की बोनसाई बिकती है। कभी कभी जो है बोनसाई जो लोग देखते हैं ये आर्टिफिशियल है। एक बार मैं अम्बेडकर पार्क लखनऊ में घूम रहा था तो वहाँ पे बोनसाई लगी हुई थी, तो कुछ लोग आए तो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हैं, क्योंकि इतना अच्छा लुक देता है। अगर फॉर्मल है तो आर्टिफिशियल हो लगेगा ही। तो छात्रों यहाँ पे आप देख रहे हो वायरिंग अगर किस वायर से सबसे ज़्यादा होती है तो कॉपर वायर से होती है। और ये वायर 45 डिग्री एंगल पे अगर ब्रांच को मोड़ना है तो वायर की सहायता से हम मोड़ सकते हैं। बेंड करना है, कैसकेड स्टाइल बनानी है तो हम वायर की सहायता से इसको वायरिंग करते हैं और धीरे धीरे जो है ब्रांच अपने आप उस शेप में आ जाती है। ठीक है, प्रिकॉशन क्या करना है कि बहुत ही टाइट आपको वायर नहीं बांधना है। अगर बहुत ही टाइट वायर भेज दोगे, बांध दोगे, तो यहाँ पे ये जो कोई भी ब्रांच होती है तो ब्रांच के अंदर जो है ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फ्लोएम, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, जाइलम। तो जाइलम जा से जल ले जाने का काम होता है और फ्लोएम का मतलब फूड ले जाने का काम होता है। तो ये फ्लोएम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ से केवल जाइलम बचती है तो फूड मटेरियल का सप्लाई नहीं हो पाता। फूड मटेरियल टॉप पे बनता है फोटोसिंथेसिस, तो रूट की ओर जाता है, तो इससे रूट्स वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे आपकी बोनसाई भी वीक हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोएम डैमेज नहीं होने पाए। और जब भी बोनसाई डैमेज होगी तो सिंपल सी बात है उसमें माइक्रोब्स भी अटैक कर सकते हैं। तो आपको जो बांधने हैं तार ऐसे बांधने हैं कि फ्लोएम डैमेज ना हो, या तो इंजरी हो जाएगी। तो छात्रों अगर यहाँ पे देखें वायरिंग तो आपने देख ली। अब लास्ट वन इज द बात अगर हम करें तो अब इसमें खाद और मैन्यूर जिसको बोलते हैं, या फिर आप करें फर्टिलाइजर डोज क्या देंगे। तो फर्टिलाइजर डोज जो है डिपेंड करती है आपके प्लांट की स्पेसीज पे। तो बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पेसीज हैं जो कम फर्टिलाइजर डोज में अच्छा रिस्पांस देती हैं, बहुत सारी में हाईवे आपका एप्लीकेशन करना पड़ता है। इसीलिए एनपीके आप इसको देंगे और उतनी देंगे जितने में ये जीवित रह सके। बहुत ही ज़्यादा अगर नाइट्रोजन दे देंगे तो इसकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। फास्फोरस दे रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देते हैं। तो एक बैलेंस डोज में आपको क्या देना है, मैनोर्स एंड फर्टिलाइजर देना है। वाटरिंग कब करनी है, जब इसकी नमी समाप्त हो जाए तब वाटरिंग आपको करनी है। या आप देख के भी पहचान सकते हो, अगर बिल्टिंग शो करे, चाहे वो टेम्परेरी बिल्टिंग हो या चाहे वो परमानेंट बिल्टिंग हो, ठीक है, तो आपको पानी जो है आपको क्या करना है, देना है। साथ ही साथ छात्रों ये भी आपको बता दें कि पानी देने से पहले पानी की गुणवत्ता को आपको चेक कर लेना। बहुत सारा पानी खराब हो गया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, मानव निर्मित जो एक्टिविटीज होती हैं उसके कारण पानी साल्टी हो रहा है। और जब साल्टी पानी आप प्लांट में दोगे तो एक्जोऑस्मोसिस होगा और उसके जो रूट्स के आसपास की सेल्स होंगी वो प्लाज्मोलिसिस हो जाएंगे और प्लांट धीरे धीरे डाई करने लगेगा, यानी मर जाएगा प्लांट। तो वाटर को भी आपको प्रॉपर जो है करना है। साथ ही साथ जो है आप जो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग समय समय पे करते रहें, हर साल और या अल्टरनेट ईयर में भी आप ट्रेनिंग प्रूनिंग कर सकते हो। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी बोनसाई हम बना सकते हैं, तो पहले देखें फाइकस। फाइकस की कोई भी स्पेसीज हो, चाहे फाइकस रिलीजियोसा हो, पीपल हो, चाहे फाइकस बेंजामिना हो, बीपिंग फिग हो, फाइकस इन्फेक्टेरिया हो जिसको पाकड़ बोलते हैं, ग्लोमेराटा हो, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद हो, आप इन सभी के जो है क्या कर सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं। साथ ही साथ बोगेनवेलिया आपको बताए थे बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है, क्लाइंबर भी है, श्रब भी है, बताया था ना, हेज में भी काम आ रहा है। तो ये बोगेनवेलिया जो है बोनसाई बनाने के काम में आता है। आप ये बोगेनवेलिया की बोनसाई आप देख सकते हो, कितनी सुंदर सी बोनसाई है। अगला है जूनिपर। तो जूनिपर का नाम आपने सुना होगा, तो जूनिपर से भी बोनसाई बनाई जाती है। मुराया, मुराया भी एक मल्टीपर्पज क्या है, श्रब स्पेसीज है। इससे भी आप चाहे हेज बना लो, स्क्रीन बना लो। हेज किसकी, शेड में भी मुराया की हेज बनाई जाती है। इसमें व्हाइट कलर के सेंटेड फ्लावर आते हैं। और मुराया पैनिकुलाटा की जो फैमिली बताई थी वो क्या है, जो नींबू की रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। आप फिर हिबिस्कस का नाम सुने होगा, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस,
चाइनीज जो है, जिसको गुड़हल बोलते हैं, चाइनीज रोज के नाम से या गुड़हल के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। दो प्रकार के ये टाइप के जो है हिबिस्कस होते हैं, हिबिस्कस मोटाबिलिस और हिबिस्कस रोजा चाइनीज, और भी कई सारी स्पेसीज होती हैं। इसकी भी आप बोनसाई देख सकते हो, कितनी सुंदर बोनसाई आपको दिखाई देगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि बोगनवेलिया की जो बोनसाई बनी है वो किस स्टाइल की है, हिबिस्कस की जो बोनसाई बनी है वो किस स्टाइल की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पाइन्स की आप देख सकते हो बोनसाई बनी हुई, साथ ही साथ फाइकस बेंजामिना की बोनसाई आप देख सकते हो। अडेनियम को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इसकी भी बोनसाई बनाते हैं। नीला गुलमोहर जिसको जैकरेंडा बोलते हैं, इसका भी उपयोग बोनसाई बनाने में कर सकते हो। हिल एरियाज में अगर देखो पाइन्स है, मैपल है, जेरिया है और देवदार की बोनसाई बना सकते हो। तो दोस्तों बोनसाई एक फैसिनेटिंग आर्ट है, नेचर को मिनिएचर दिखाने की कला है। यह इस पे जोर नहीं देती है कि प्लांट ड्वार्फ रहे, बल्कि ये इस पर जोर देती है कि प्लांट को कितना ज्यादा आर्टिस्टिक लुक दिया जा सके। इसे कुछ व्यक्ति जो है क्या मानते हैं कि पौधों पे जायती है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है अनुशासन डिसिप्लिन की बात करते हैं, एक ऑर्डर में रहने की बात करते हैं। तो यहाँ पे विवाद है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट करके बहुत सारे डॉलर अर्न कर सकते हैं, अपने पार्क में, अपने डिपार्टमेंट्स में या कहीं पे भी बोनसाई घर में रखकर जो है अपने आप का जो लग्जरी जीवन है उसको हम शो कर सकते हैं। तो छात्रों आज के क्लास में इतना ही, और आज का क्वेश्चन कि मैम बोनसाई की हाइट कितनी होती है आपको जो है इंच में बताना है। तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया है, अगर पढ़ाते हुए कभी कभी क्या होता है मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, कुछ और निकल जाता है, निकल गया है, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा छात्रों। और साथ ही साथ अगर गलती होगी तो सुधारा भी जाएगा। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। गुड नाइट।